प्रश्न क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो घन दिया गया है, ठीक है। जैसा कि देखिए दो घन दिया गया है और दोनों घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और क्या मतलब दोनों घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जो फलक यानी जब दोनों घन को मिलाएंगे जो कि एक घनाभ का आकार लेता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, तो चलिए देखिए अब फिगर में देखिए, ठीक है। ये जब घन, तो ये एक घन है, ये एक घन है, यानी ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, ठीक है। इसका आयतन दिया गया है, इसका आयतन कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका भी आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनता है और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, तो अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यह होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। तो देखिए, तो इसमें से पहले तो कुछ दिया गया ना है, तो यहाँ देखिए ये एक भुजा है, तो घन में तो पहले घन का आयतन निकालना पड़ेगा। यानी घन का आयतन दिया गया है तो घन का आयतन से ही पहले भुजा निकालेंगे, उसके बाद फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि घन का आयतन, ऐसा देखिए, जब देखिए इन दोनों फिगर को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह फिगर बनेगा। यानी ये जो फिगर बना तो ये एक घनाभ का आकार ले रहा है और इसी का बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए आइए निकालते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले घन का आयतन निकालना पड़ेगा। घन का आयतन दिया गया है, उससे पहले भुजा निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन, और घन का आयतन हम लोग को दिया गया है। घन का आयतन कितना दिया गया, 64 दिया गया, और इधर भुजा निकालना है तो भुजा का क्यूब लिख देते हैं। अब देखिए घन का आयतन या इधर क्यूब है, देखिए 64, अगर 64 को इस तरह लिख सकते हैं, 4 का क्यूब इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, भुजा का क्यूब, तो क्यूब और क्यूब कट गया, तो 4 बराबर भुजा निकल गया, यानी भुजा बराबर कितना निकल गया, तो भुजा बराबर कितना निकल गया, तो भुजा बराबर कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। अब यहाँ थोड़ा फिगर देखिए, ये निकला 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर निकला। अब यहाँ देखिए, यानी दोनों जो घन है ना, यानी दोनों घन का भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका भी भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए ये भी है, ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, ठीक है। ये पहला घन का भुजा कितना गया, 4 सेंटीमीटर, ये निकल गया, और ये भी निकल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ तक इधर 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरे की बात की जाए तो पूरे कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 तो पूरे 8 सेंटीमीटर हो गया। तो यह क्या होता है, घनाभ की क्या है, लंबाई। तो घनाभ की लंबाई बराबर कितना निकल गया, तो लंबाई कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर
और ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रह जाएगा, ये ऊंचाई हो गया। और यह देखिए ऊंचाई बराबर कितना है, ऊंचाई तो वही रह जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई निकल गया। तो आगे अब क्या बोल रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई, यानी लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से। लंबाई 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल चुके हैं। तो चलिए जो निकाला है उसका मान बैठा दीजिए। तो लंबाई का मान कितना है 8 और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, और फिर चौड़ाई कितना है, यहाँ चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना निकाला है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर में और बीच में प्लस फिर ऊंचाई है यानी हाइट, तो हाइट कितना निकाला है 4 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अब इसको गुना कर दीजिए, पहले ब्रैकेट के जो अंदर है उसका पहले कम कर लीजिए। 8 गुना 4 करेंगे कितना जाएगा 32 प्लस 4 गुना 4 तो 16 प्लस 4 गुना 8 तो 32 जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 गुना, अब इसको जोड़िए 32 और 16 यानी 32 32 64 और 16 कितना जाएगा 80, यानी 2 गुना 80 हो गया। जब 2 गुना 80 करेंगे कितना जाएगा 8 दूना 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल है इसलिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला आंसर हो गया। ठीक है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया।